ओ शांति। आज 11 अक्टूबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 11th October 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज 11 अक्टूबर है। कल अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर दिन था। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। पूरे विश्व में इस समय चिंता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ता जा रहा है। जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और जितने युद्ध चल रहे हैं लोगों के अंदर बहुत ही असुरक्षितता की भावना है। इस साल का जो विषय चुना हुआ है वो है एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसी। ये बहुत ही क्या कहेंगे, चिंता का विषय है कि अभी तक मानसिक स्वास्थ्य के लिए लोगों के पास सुविधा ही नहीं है कि वो पहुंच पाते हैं। बहुत सारे मिथ माना भ्रामक कल्पनाएं हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और बहुत लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है। बहुत देशों में, भारत में भी जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो भी बहुत कम है। भारत में बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स की ज़रूरत है और दिनों दिन ये अवस्था और विकट होने वाली है। और वहाँ पर हम बाबा के बच्चों का बहुत बड़ा रोल होगा। जहाँ एक तरफ लोगों का मन कमज़ोर है, दुखी है, अशांत है, वहाँ दूसरी तरफ बाबा के बच्चे शक्तिशाली मनसा द्वारा विश्व की सेवा कर रहे हैं। देखो कितना सिचुएशन ग्रेव है इस समय। आत्महत्या का दिन भी होके गया था। हमने देखा था कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस समय। कितने लोगों को चिंता की बीमारियां है। बाहर वाले तो है लेकिन बाबा के कई बच्चों में भी ये बीमारियां है और हो भी सकती है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको ये बीमारी नहीं होगी। जरूरी नहीं है। ये बीमारियां, मानसिक बीमारियां किसी को भी हो सकती है। आप डॉक्टर हो तो भी आपको हो सकती है मानसिक बीमारी। तो इसके लिए हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है। बहुत सारी जागृति की ज़रूरत है और इसका अच्छा इलाज है इस समय। तो हमको सकारात्मक मैसेज पूरे दुनिया को देना है कि मानसिक बीमारी का इलाज है। मेरे पास बहुत बाबा के बच्चे हैं जिनको ओसीडी की बीमारी है। अभी मैं सोच रहा था इतना क्यों कॉमन है। चिंता की बीमारी तो चलो हम समझ सकते हैं, क्योंकि ओसीडी माना ऑब्सेशन होता है, एक ही विचार बार बार आता है, और उसमें भी स्वच्छता की बीमारी है। अभी ये मैं समझ सकता हूँ स्वच्छता का क्या कनेक्शन है।
अभी स्वच्छता किसे पसंद नहीं है, किसी को भी गंदगी पसंद नहीं, लेकिन ये लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कोई मेरे कपड़ों को टच नहीं करे, मेरे बिस्तर को टच नहीं करे, बाहर से आते हैं तो गंद लेकर न आए घर में, बाथरूम गंदा है, टेबल गंदा है, बॉटल गंदी है, चम्मच गंदा है, तो ये धोते ही रहते हैं। बाथरूम में कितना समय जाता है, पूरा दिन घर साफ सफाई करने में ही जाता है, और ये एनर्जी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसके एक्सट्रीम केसेस भी है। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये क्यों आता है? क्योंकि बाबा पवित्रता के बारे में कहता है, पवित्रता माना स्वच्छता। अब ये स्वच्छता अति में जाती है तब वो बीमारी बन जाती है। कई लोग बॉर्डर लेवल पर भी है, बॉर्डर पे है, माना वो अपने को कंट्रोल कर लेते हैं, पर कुछ लोगों का कंट्रोल चला जाता है। ऐसे ही चिंता की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, माना 3 महीना खुशी में रहेंगे, 3 महीना उदास रहेंगे, मूड बदलते रहेगा, ये मूड डिसऑर्डर्स हम कहते हैं। फिर नशे की भी बीमारी है। अभी नशा केवल बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नहीं होता है, अफीम चरस ड्रग गांजा दवाई नहीं, नशा बर्ताव का भी होता है, जिसे बिहेवियरल एडिक्शन कहते हैं। तो उसमें खाने का भी एडिक्शन हो सकता है, पीने का एडिक्शन माना चाय कॉफी का, मीठी चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, शॉपिंग का एडिक्शन हो सकता है, जुए का एडिक्शन हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग का एडिक्शन है। ये सब भी मानसिक बीमारियों में आते हैं। तो मानसिक बीमारी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमको इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए। मैं जब 8 घंटे का सेशन लेता हूँ सेंटर्स पर, तब मैं उसमें एक जनरल भारत का जो डेटा है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, और कैसे हम पहचाने मेंटली अबनॉर्मल लोग हैं, एक तो जो दिखाई देते हैं, एक दिखाई नहीं देते, मास्क होते हैं, उनको कैसे पहचाने। उसके बाद मैं एंजाइटी माना चिंता और निराशा, ये दो बीमारियों के ऊपर ज़्यादा बोलता हूँ। और फिर इलाज के बारे में भी बोलते हैं, और कैसे हम लोगों को आत्महत्या से बचा सकते हैं। ये 8 घंटे का ट्रेनिंग लेते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है इस समय। बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हमको तो बाबा ने इतना शक्तिशाली बना दिया, हम केवल अपना ही नहीं, अपना मानसिक स्वास्थ्य तो ठीक रखना ही है, लेकिन साथ में अन्य आत्माओं का भी मानसिक स्वास्थ्य हमको ठीक रखना है। अभी तो संपूर्ण अवस्था के नजदीक है, बहुत सारे बाबा के बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रेष्ठ लक्ष्य से चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी भी कारणवश, अगर किसी को ये बीमारी आती है जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है या कोई बड़ी बीमारी है, डायबिटीज है, ऐसे कोई भी बीमारी हो, तो साथ में डिप्रेशन आने के चांसेस है। इसको कोमॉर्बिड डिसऑर्डर हम कहते हैं, दोनों साथ में जाते हैं। तो इसमें अपने को दोष नहीं देना चाहिए कि मैंने बहुत पाप कर्म किए है इसलिए मेरे को ये बीमारी हुई, बिल्कुल नहीं। स्वीकार करना है, कोई जानबूझ के बीमार नहीं पड़ता है, और कई सारे कर्मों के बारे में हमको पता नहीं होता है। तो अपने को दोष नहीं देना चाहिए, आत्मग्लानि में नहीं जाना चाहिए, जिम्मेवारी उठाना है, और फोकस ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे कारण हैं डिप्रेशन के, जैसे अभी बाबा के बच्चे सुबह सुबह क्लास में रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, धूप को एक्सपोजर नहीं है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन बी 12 भी डेफिशिएंसी होती है शाकाहारी लोगों में, तो इससे भी डिप्रेशन आ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हमारे खान पान की आदत है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो अपने को जज नहीं करना चाहिए, ना अपने को दोष देना चाहिए, ना निगेटिव थिंकिंग में जाना चाहिए। इन सब का बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप योग्य व्यक्ति से मिलेंगे तो आप अपना इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं।
आज की मुरली में बाबा यही कह रहा है, मुझे बाबा की ये बातें बहुत अच्छी लगती है कि बाबा तो सबसे बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन है। तो बाबा स्टेबिलिटी के ऊपर कह रहा है। स्टेबिलिटी, मैं ये प्रश्न हमारे सेशन में पूछता हूँ कि गिवन अ चॉइस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, आप क्या चुनोगे? माना आपको अगर पर्याय दिया जाए कि स्थिरता चुनो और सफलता चुनो, तो आप दोनों में से किसे चुनोगे? स्थिरता या सफलता? को तो लोग समझ जाते हैं स्थिरता ज्यादा जरूरी है। आपके पास सफलता है लेकिन स्थिरता नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाबा आज कह रहा है स्थायी सुख शांति, स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना है। देखो, अल्पकाल का सुख तो दुनिया में भी है। लोग होटल में जाते, खाना खाते, मूवी देखते हैं, या हॉलिडे पर जाते हैं, घूमने को जाते हैं। तो ये सभी अल्पकाल का सुख है। अभी इनके पास तो है, जैसे बाबा कहता है कि जिनके पास धन बहुत है, धन महल माड़िया, वो समझते हैं हम अभी स्वर्ग में हैं, क्योंकि उनके पास भले स्थायी सुख नहीं है लेकिन अल्पकाल का सुख डेफिनेटली है। इस समय के लक्ष्मी नारायण तो ये सब साहूकार लोग ही है, उद्योगपति, जिनका मिलियन बिलियन डॉलर्स में जिनका इनकम है, ये सोते हुए भी बिलियन कमाते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये दुनिया के मुकाबले में बहुत सुखी है, इसमें से कई लोग स्टेबल भी है। बाबा ने इसका राज हमको सुनाया है कि पीछे आने वाले और लास्ट जन्म में दान पुण्य करने वाले, उनको उसका रिटर्न मिलता है। इस समय की राजाई जो है वो दान पुण्य से मिलने वाली है। लेकिन अभी कलयुग है और वो भी ड्रामा के आखिरी सीन है। तो उसमें भी आप इनको देख सकते हैं कि बेचारे ऐसे ऐसे बीमारियों से जा रहे, कम उम्र में जा रहे, अकाली मृत्यु है, कितने सारे लोग गए। अब स्टॉक ब्रोकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी उस आत्मा का 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ उसने कमाए, लेकिन वो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन से मृत्यु हुई। आप सब जानते हैं ये स्टॉक ब्रोकर राकेश झुनझुनवाला। उसके बाद आप देखो जिन्होंने एप्पल, अभी एप्पल फोन कितना डिमांड में है, तो स्टीव जॉब्स, जिसको एक वक्त खाने को नहीं मिलता था, लेकिन फिर क्रिएटिविटी की वजह से इतना फेमस हो गया, पर कैंसर से चले गए। और बहुत डेडली कैंसर, जो इवन हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर और गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर, जो आईआईटी के स्टूडेंट थे, तो इतना बुद्धिमान आत्मा, लेकिन कैंसर के आगे इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद इस बीमारी से मृत्यु को पा लिया। ऐसे कितने सारे लोग हैं। अभी अंबानी का बेटा ही देखो, इतना रिच एम्पायर, एम्पायर है अंबानी का, लेकिन उसके बेटे को लाइलाज बीमारी है। अभी कितना कॉम्प्लिकेशंस है उसके। तो बाबा यही कह रहा है कि इस समय है भी तो सुख के साथ दुख भी है। तो बाबा जो कह रहा है स्थायी सुख और शांति, आज तो बाबा ने कहा शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। बख्शिश, बख्शिश ये शब्द बहुत सुंदर है, जिसको इनाम कहते हैं। तो बख्शिश, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको बख्शिश दी जाती है। बाबा कह रहा है शांति में रहकर तुम सबको शांति की बख्शिश दो। ये दो वाक्यों में ही बहुत लंबे समय तक हम जा सकते हैं। स्थायी सुख शांति कहाँ होगी? तो यहाँ तो संभव ही नहीं है स्थायी सुख शांति। स्थायी सुख शांति माना सतयुग, अगर गहराई में देखो तो स्थायी सुख शांति केवल सतयुग में है। तो यहाँ कैसे स्थायी सुख शांति हो सकती है? यहाँ पर स्थायी सुख शांति तभी हो सकती है जब हमारे पास योग बल है। अगर योग बल नहीं है तो केवल ज्ञान के बल के आधार पर स्थायी सुख शांति नहीं हो सकती है।
क्योंकि बीमारी आई, मैंने देखा बहुत बीके भाई बहने बीमारी में हलचल में आ जाते हैं। अभी इट इज क्वाइट नेचुरल, जितना हम शरीर के साथ अटैच रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उतना तकलीफ होगा। जितना डिटैच होंगे उतना तकलीफ कम होते जाएगा। और ये बोलना बहुत इजी है, करना कठिन है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इवन ब्रह्मा बाबा ने भी अपना अनुभव सुनाया अंतिम समय का, कि शरीर अपनी तरफ खींच रहा था और बाबा खींच रहा था। तो तकलीफ तो होती है, लेकिन वो अंग्रेजी में जो कहावत है कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, माना दर्द तो आना ही है। कलयुग है, लास्ट समय है, जाने अनजाने में अनेक जन्म हमसे अनेक कर्म हुए हैं, तो उसका रिटर्न में फल तो आना ही है। तो उसमें स्थिर रहना, अपनी सुख और शांति को नहीं लाना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। और जो संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं वो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहां पर भी हमारी सुख और शांति चली जाती है वहां पवित्रता की परसेंटेज होती है, इसलिए ऐसे होता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, स्थायी सुख शांति। माना मेरे मन की अवस्था स्टेबल रहती है। मैं जब खुशी के ऊपर बोलता हूँ तब मैं लोगों को यही कहता हूँ, आपको खुशी चाहिए या स्थिरता चाहिए? ऐसा हो सकता है कि आप खुश हो लेकिन स्थिर नहीं हो। तो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुशी आती है और जाती है, खुशी लंबे समय तक टिकती नहीं है। अनलेस आपकी अवस्था अति श्रेष्ठ है और आपने ये अभ्यास किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी खुशी नहीं छोड़ूंगा। बाबा तो कहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाओ, ये अवस्था है। अब ये ऐसा कुछ करना नहीं है जैसे एक भाई ने किया, उनकी माता जी का शरीर छूटा, तो घर पे शरीर छूटा था तो डब्बे में हलवा बना के लाया सेंटर पर। अभी दीदी को पता नहीं चला, उन्होंने कहा किस बात में हलवा बना है? बोला माता जी का शरीर छूटा है। तब दीदी ने पूछा फिर बॉडी कहाँ है? बोला घर पे ही है। तब दीदी ने उसको ऐसे डांटा कि तुम क्या कर रहे हो? देखो लौकिक के नियम को हमको फॉलो ही करना चाहिए, लेकिन बाबा के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं। तो शब्द को नहीं पकड़ना है, भाव को समझना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सबसे बड़ा पेपर तो मृत्यु का होता है। घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी अपनी अवस्था हलचल में नहीं आनी चाहिए। पिछले 2 दिन से बाबा हलचल के ऊपर बोल रहा है, आज का वरदान भी उसके ऊपर है। उसमें हमको अचल अडोल रहना है, स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है। तो स्थिरता के ऊपर चिंतन करेंगे। मैं इसको बहुत मार्क्स देता हूँ। अभी कलयुग है तो हर वक्त आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है ड्रामा। कभी आपके इच्छा के अनुसार होगा, कभी आपके इच्छा के अनुसार नहीं होगा। लेकिन जो योगी आत्माएं हैं वो दोनों सिचुएशन में स्थिर रहते हैं। जो भगवत गीता भी कहती है सुख दुख के समय कृत्वा, माना सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय, इन सभी सिचुएशन में जो स्थिर रहता है उसे ही योगी कहते हैं। समत्वम योग उच्चते, समत्व भाव होना चाहिए इन सभी सिचुएशन में। अभी होता क्या है, जब कोई महिमा करता है तो बहुत अच्छा लगता है और जब कोई अपमान करता है तो बुरा लगता है। इसका मतलब हमारी अवस्था एक रस नहीं है, उसको स्टेबल नहीं कहेंगे। जब हमारी इच्छा के अनुसार होता है तो खुश हो जाते हैं, जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं, उसे भी स्टेबल नहीं कहेंगे। जब हम जीतते हैं तो खुशी होती है, हारते हैं तो खुशी नहीं होती है, चली जाती है, उसे भी स्थिर नहीं कहेंगे। इसलिए स्थाई स्थाई खुशी बहुत बड़ी बात है। स्टेबल रहना है, ज्यादा हलचल में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली हलचल में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जवाब बाबा ने प्रश्न में दिया है। गुह्यराज
ये हम लोगों के पास ही राज है, बाकी तो दुनिया में भी कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है। अभी ये दुनिया में बहुत गहरी मान्यता है कि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। बाबा भी वही बात कह रहा है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5,000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यज्ञ राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये एक्यूरेसी की बात बहुत लोगों को हजम नहीं होती है, और कई लोग जैसे बाबा ने आज कहा इम्पेशेंट हो जाते हैं। इम्पेशेंट माना अधीर हो जाते हैं। कहते हैं हम इतना मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, फिर वो अवस्था हो या लौकिक का कोई टारगेट हो, जब वो नहीं मिलता है तो धैर्य छूट जाता है और दुखी हो जाते हैं। बाबा ने इसका जवाब दिया, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। आप कितना भी कुछ माथा फोड़ी करो, ड्रामा में जिस समय होना है उस समय ही होगा। अभी जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं हमको यह अनुभव होने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि हमको पहले क्यों नहीं पता चलता है। पहले पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ड्रामा में वो सीन आएगी ही नहीं। हालांकि कुछ लोग जिनका कैचिंग पावर अच्छा होता है वो पहले से ही कई सारी बातों को कैच कर रहे हैं। आज मुझे किसी ने वीडियो भेजा, अभी वो मराठी का वीडियो है कि 2026 में क्या होने वाला है, 2027, 28, 29, 30 और 31, 32। उन्होंने सब वही बातें बताई है जो शिव बाबा ने हमको बताया कि विनाश कैसे होगा। अब ये लौकिक की आत्मा है, अब इनको कैसे पता। अभी हम नहीं जानते उन्होंने बाबा की मुरली पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन वो अंक गणित के आधार से बता रहे थे। उनकी अपनी विद्या है। बाबा ने एक मुरली में उनको भी अप्रिशिएट किया। ऐसे बाबा के जो बच्चे हैं भक्ति मार्ग में, जब बाबा को पूछा कि बाबा विनाश की डेट बता, तो बाबा ने कहा बाप तो कभी बताएगा नहीं, टाइम कॉन्शियस नहीं करेगा, लेकिन मेरे भक्ति मार्ग के बच्चे हैं जिनके पास ये विद्या है वो बता सकते हैं। तो ये सब बच्चे अभी इस समय, माना मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग हैं भारत में, ये कह रहे हैं, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। माना सबका एक ही आवाज तो उनको कैसे पता चलता है कि ये सब होने वाला है। तो डेफिनेटली कुछ तो है जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसको पराविद्या कहते हैं। तो दुनिया में भी लोग इस बात को मानते हैं जो बाबा ने कहा, ड्रामा की सीन एक्यूरेट टाइम पर होगी, ये पहले से ही लिखा जा चुका है। तो कई बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं अगर पहले से ही लिखा जा चुका है तो मुझे क्या करना है, जो कल्प पहले मैंने किया है वही होगा, मैं ज्यादा टेंशन क्यों लूं। ऐसा सोच के पुरुषार्थ को छोड़ नहीं देना चाहिए। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है और उसके लिए पुरुषार्थ डेफिनेटली करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। हाँ, देखो बाबा ने आज शिव फर्स्ट पैराग्राफ में बताया सुख शांति के आशीर्वाद मांगते, आयुष्मान धनवान भव। कहने से आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। तो भगवान यही कह रहा है कि मेहनत करो, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। अभी बाबा की बातें कई बार परस्पर विरोधी लगती है। कभी बाबा कहता है मेहनत नहीं, मोहब्बत मोहब्बत में रहो, और कभी कहता है मेहनत करो। तो बाबा के शब्दों को न पकड़ के भाव को पकड़ना है। भाव ये है कि जितना हम बाबा से प्यार करेंगे जिगरी, तो हमारी मेहनत मेहनत नहीं लगेगी, और जो अकर्म की अवस्था बताई वो नेचुरली आने लगती है। तो उस स्टेज तक हमको जाना है।
और जब हम खुद इतनी शांति की गहराई में जाएंगे तभी हम दूसरों को शांति की बख्शिश दे सकते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं दूसरों को शांति का दान करता हूँ। बाबा ने बहुत अव्यक्त मुरलियों में कहा है कि आप शांति के टावर बनेंगे। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुखधाम, त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा। देखो, त्रिमूर्ति लाइट बोला, एक भ्रुकुटी में आत्मा और दोनों आंखों में शांतिधाम और सुखदान, ये त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा बाबा के बच्चों के द्वारा। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए साधना है। तो हिम्मत नहीं हारना है। जैसे आज बाबा ने भक्ति मार्ग के कुछ बच्चों के बारे में कहा कि पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। तो अभी 84 जन्मों में ये हालत है। 84 भी सभी के नहीं है। 84 भी सभी के नहीं है। मुझे एक आत्मा बार बार पूछ रहे, इतनी दुख भरी दुनिया भगवान ने क्यों बनाई। मैंने उनको समझाया कि भगवान ने नहीं बनाई, भगवान ने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई, लेकिन वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। तो ये भी पर्सनालिटी है, एक व्यक्ति विशेष है। क्योंकि लीनियर थिंकिंग वाले सोचते हैं कभी तो दुनिया चालू होगी, माना ये चालू होना खत्म होना ये हम इस दुनिया में देखते हैं। इसको लीनियर थिंकिंग कहते हैं, एक सीधी रेखा में सोचना। लेकिन साइक्लिकल थिंकिंग, सर्कल वाला थिंकिंग इनको आता नहीं है। तो इनका भी कोई दोष नहीं है, रहम आता है। और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि ये शांत हो जाए। तो भगवान ने बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, भगवान ने दुख की दुनिया बनाई नहीं है ना, भगवान ने किसी को पार्ट दिया हुआ है। ये तो बना बनाया है। अब ये बात स्वीकार जितना जल्दी करेंगे उतना हम सुखी होंगे। भगवान को या ड्रामा को दोष देने से कुछ नहीं होगा, स्वीकार करने में सुख है। जितना जल्दी ड्रामा को और अपने पार्ट को, दूसरे के पार्ट को स्वीकार करेंगे उतने सुखी बनेंगे। हार जीत तो होती ही रहती है। बाबा ने कहा लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी लड़ाई कहते हैं हमने जीता, क्या जीता, छोटा सा टुकड़ा। बड़ी लड़ाई झंडा गिरा देते हैं। हमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको अमर बना रहे हैं, अमर पुली का मालिक बना रहे हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक की ओर लेके जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना सुनी गई है। तो मजा आना चाहिए। जितना पुराने बनेंगे, बुद्धि स्वच्छ होगी, उतनी ज्यादा खुशी होगी और उतना ग्रेड बढ़ता जाएगा। पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है, लौकिक की, लेकिन यहाँ पर हम राजाओं के राजा बनते हैं। तो सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए, पावन बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पतित नहीं बनना है। आज का बाबा ने स्वमान दिया, तुम कुबेर हो। देखो, कुबेर को पूरा स्वर्ग का खजाना था उसके पास, वास्तविकता में हम ही कुबेर है। अल्लाह ने हमको अव्वल दिन का चिराग दिया हुआ जिससे जो चाहे प्राप्त कर सकते। ये कामधेनु की कंसेप्ट है। आते हैं वरदान के ऊपर, एक नामी और इकोनॉमी के पार्ट द्वारा हलचल में भी अचल अडोल रहने वाले विजयी भव। अभी समय ऐसा है, कलयुग है, तो वायुमंडल अशांति और हलचल बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। दो पावर्स बाबा ने बताए, टचिंग पावर एंड कैचिंग पावर। टच होना और कैच करना, इसके लिए बहुत इकोनॉमी चाहिए, एक नाम ही, तभी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी और बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। जितना बाबा के डायरेक्शन को कैच करेंगे उतना हलचल में भी अचल हो पाएंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। एक क्लू देता हूँ, बाबा ने कहा था कि माया व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करेगी। जितना व्यर्थ होगा उतना बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, कैसे बुद्धि की लाइन क्लियर हो, टचिंग और कैचिंग पावर को कैसे बढ़ाए और स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करने से कैसे हम बातों का सामना कर सकते। अगर हम अटैच रहे किसी भी बात से तो हम सामना नहीं कर पाएंगे।
सामना करने के लिए शक्ति चाहिए जो त्याग से आती है। मनसा की जितनी क्वालिटी हमारी अच्छी होगी, जो बताया मेंटल हेल्थ की, तो स्व का भी कल्याण कर पाएंगे और दूसरों का भी। इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमेशा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और औरों को भी बनाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है बाबा के स्थायी सुख शांति का रास्ता बताना है। शांति में रहकर औरों को शांति की बख्शिश देनी है। ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलना है, जो सीन जिस समय आनी है उसी समय चलेगी। तो धैर्य नहीं छोड़ना है। गुह्य राज है कि भगवान कैसे आता है, इसलिए उसको अष्टमी नहीं कहते, रात्रि कहते हैं, क्योंकि उसका जन्म दिव्य है। तंग नहीं होना चाहिए अपने जीवन से, सहनशीलता बहुत होनी चाहिए। जितना निश्चय पक्का होगा उतना सहन कर पाएंगे, है ना। और जितना पुराने होंगे, बुद्धि स्वच्छ होगी, उतना बीके लाइफ का आनंद ले पाएंगे। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, पतित नहीं बनना है। हम कुबेर है, अनगिनत खजाने के मालिक है, भगवान हमारी झोली भर रहा है। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करने से किसी भी बात का सामना कर सकते हैं, और एक नामी इकोनॉमी के पार्ट द्वारा हलचल में भी अचल रहना है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए टचिंग एंड कैचिंग पावर के ऊपर जोर देना है। मनसा की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो क्वालिटी वाली आत्माएं आएंगे और स्व की औरों की भी सेवा होगी। सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और औरों